हेलो गाइस, इस वीडियो में हम फ्लटर के इंस्टॉलेशन की प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह से आप आपके पीसी में फ्लटर का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो फ्लटर के इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले हमें गूगल पर जाना होगा और यहाँ पर लिखना होगा फ्लटर इंस्टॉल। और फ्लटर इंस्टॉल क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर ही यहाँ पर आपको दिख जाएगा फ्लटर इंस्टॉल, और इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक वेबसाइट खुलेगी, फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जितने भी ओएस हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम फ्लटर इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर काम कर सकते हैं फ्लटर का, यहाँ पर लिस्टेड है। और इस वीडियो में हम विंडोज़ का इंस्टॉलेशन देखेंगे, तो अब विंडोज़ पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है कि अगर आप फ्लटर पर काम कर रहे हैं तो ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है सिस्टम की, ये होनी चाहिए। तो यहाँ पर सारी जितनी भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है वो सब लिखी हुई है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ 7 या फिर उससे हायर होना चाहिए। आप डिस्क स्पेस कितनी होनी चाहिए। और इसके अलावा टूल्स, तो टूल्स में है विंडोज़ पावरशेल और गिट, तो ये दोनों भी आपके इसमें इंस्टॉल होना चाहिए। और तो जो पहली स्टेप है फ्लटर के इंस्टॉलेशन की, तो सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है कि गेट द फ्लटर एसडीके। तो यहाँ पर आपको लिंक मिलेगी फ्लटर डाउनलोड करने की, फ्लटर के एसडीके को डाउनलोड करने की। तो सिर्फ आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जिससे कि एक जिप फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। इस वेबसाइट पर सारी स्टेप्स लिखी हुई है जो भी आपको इंस्टॉलेशन के वक्त करनी है, तो आप यहाँ पर भी एक बार चेक कर सकते हैं। और ये डाउनलोड हो चुकी है जिप फाइल। अब इसको ओपन करेंगे हम, और ये जो जिप फाइल है इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। और इसको कोई से भी फोल्डर में आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई सी स्पेसिफिक लोकेशन पे आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। आप कोई से भी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सुटेबल लगे। और अब एक्सट्रैक्शन पूरा हो चुका है, तो हम वापस से वेबसाइट पर जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो है अपडेट योर पाथ। तो अब हमें फ्लटर का पाथ देना पड़ेगा। तो उसके लिए जहाँ पर आपने एक्सट्रैक्ट करा है सबसे पहले वहाँ पर जाते हैं। ये रही फ्लटर की फ़ोल्डर, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर है बिन फोल्डर आपको दिखेगा। बिन फोल्डर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर जहाँ पर यूआरएल लिखा रहेगा, ये जो पाथ रहेगी इसको कॉपी करना है। फिर सर्च बार में env टाइप करेंगे और एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स और पाथ जो वेरिएबल है पाथ दिखेगा, इसको एडिट करेंगे। और यहाँ पर जो हमने पाथ कॉपी करी थी उसको पेस्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो इससे जो फ्लटर की पाथ है वो अपडेट हो चुकी है। अब आपको चेक करना है कि ये फ्लटर की पाथ सही से अपडेट हुई है नहीं हुई है। तो इसके लिए हम CMD खोलेंगे और वहाँ पर फ्लटर डॉक्टर रन कर देंगे। और अगर ये अच्छे से चल जाता है, इसका मतलब है कि आपका फ्लटर की जो पाथ है वो सही से हो चुका है। फ्लटर डॉक्टर रन करने के बाद जो भी रिक्वायर और चीज़ें रहेगी और फाइल्स रहेगी वो अपने आप ऑटोमेटिकली इससे डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि डार्ट एसडीके है वो फ्लटर डॉक्टर से इंस्टॉल हो जाएगा। और जो भी आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और जो भी होनी चाहिए सिस्टम में रिक्वायर होना चाहिए सॉफ्टवेयर, वो भी यह बता देगा। फ्लटर के प्रोजेक्ट पर आप 2 आईडी पर काम कर सकते हैं। पहला है एंड्रॉयड स्टूडियो और दूसरा है विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लेते हैं हमारे सिस्टम में। तो एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए हम टाइप करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। और इसको सर्च करने के बाद ऑफिशियल जो वेबसाइट है एंड्रॉयड स्टूडियो के, उस पर जाकर यहाँ पर दिख जाएगा डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, और हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ पर हमें ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने को बोलेगा, तो हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे और इसका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम विजुअल स्टूडियो भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसको डाउनलोड करने के लिए हम लिखेंगे विजुअल स्टूडियो। तो सबसे पहली जो लिंक है इसके ऑफिशियल डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, उस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम विंडोज़ के लिए इसे डाउनलोड कर लेंगे। फ्लटर का जो प्रोजेक्ट है उस पर आप
एंड्रॉयड स्टूडियो में भी काम कर सकते हैं और विजुअल स्टूडियो में भी काम कर सकते हैं। पर अगर आपका जो पीसी है वो एंड्रॉयड स्टूडियो सपोर्ट नहीं करता है, एंड्रॉयड स्टूडियो हैंग होता है उसमें, तो आप विजुअल स्टूडियो की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम रैम लेता है और उस पर इजीली आप काम कर सकते हैं। ये बहुत सारे एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारा जो वर्किंग फ्लो है वो बहुत ईजी हो जाता है। तो विजुअल स्टूडियो मैं रिकमेंड करता हूँ फ्लटर पर काम करने के लिए। तो अब हम विजुअल स्टूडियो कोड हमारा डाउनलोड हो चुका है, तो इसकी इंस्टॉलेशन हम कंप्लीट कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में फ्लटर के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए हमें कुछ एक्सटेंशन चाहिए रहेंगे। तो एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए जो यहाँ पर ब्लॉक है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक्सटेंशन की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हमें सर्च करना है फ्लटर। और ये रहा इसका एक्सटेंशन। अब यहाँ पर हम इसे इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके साथ ही हमें डार्ट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अब हम एंड्रॉयड स्टूडियो का इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। और यहाँ अब आपको दिखेगा एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। तो अगर आप आपका प्रोजेक्ट आपके लैपटॉप पर ही, आपके सिस्टम पर ही रन करना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं, जिससे कि एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप आपका प्रोजेक्ट यूएसबी डीबगिंग के थ्रू मोबाइल में रन करना चाहते हैं तो इसको अनचेक कर सकते हैं। इसके बाद हमें सारी प्रोसेस नेक्स्ट करके इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। और ये इंस्टॉल हो चुका है अब। और अब एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं। इसके ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कॉन्फ़िगर ऑप्शन बॉटम राइट पर। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है और जाना है प्लगइन्स पर। प्लगइन्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी एक विंडो ओपन होगी। तो अब हम मार्केट प्लेस पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्लटर। और अब हम फ्लटर और डार्ट का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में, जो कि हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस पर हमारी मदद करेगा और डेवलपमेंट प्रोसेस को इजी करेगा थोड़ा। और फ्लटर के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए फ्लटर और डार्ट का प्लगइन इंस्टॉल करना एंड्रॉयड स्टूडियो में कंपलसरी है। तो यहाँ पर इंस्टॉल क्लिक करने के बाद फ्लटर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा और इसके साथ ही डार्ट भी अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार डार्ट इंस्टॉल हुआ या नहीं। डार्ट और फ्लटर दोनों प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। और अब हम इसे रिस्टार्ट करेंगे आईडी को, ताकि ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाए। और अब इसके साथ हमें कुछ एसडीके डाउनलोड करने पड़ेंगे, जिसकी मदद से फ्लटर प्रोजेक्ट जो है वो कंपाइल होता है, असेंबल होता है और आपके मोबाइल पर उसकी एपीके बना सकता है। तो एसडीके मैनेजर इंस्टॉल करना मैंडेटरी है, क्योंकि उसके बिना आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन नहीं होगा, ना ही उसकी एपीके बनेगी। और एसडीके डाउनलोड करने के लिए हम कॉन्फ़िगर पर जाएंगे, जैसे कि प्लगइन डाउनलोड करते टाइम गए थे। और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एचडीके मैनेजर पर।
तो एचडीके मैनेजर पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी और यहाँ पर जो कि मेन एचडीके हैं जैसे कि एंड्रॉयड 9 है, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 8, यही एचडीके आजकल पॉपुलर यूज़ होते हैं। तो हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे हम, और इंस्टॉल करने के लिए हमें सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पर जो चेकबॉक्स है इस पर क्लिक करना है और ओके क्लिक करना है, तो अपने आप ही ये इंस्टॉल हो जाएगा। फ्लटर का इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है, तो अब हम एक प्रोजेक्ट बनाकर देखते हैं फ्लटर पर। तो उसके लिए हम एक फोल्डर बनाएंगे, फ्लटर प्रोजेक्ट। इसका नेम आपके ऊपर है, आप आपके अकॉर्डिंग कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो मैं नाम रख देता हूँ फ्लटर प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर जाएंगे और अब ओपन करेंगे यहाँ पर CMD। और CMD ओपन करने के बाद फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कमांड होती है फ्लटर स्पेस क्रिएट स्पेस, और जो भी प्रोजेक्ट आपको बनाना है उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये सारी फाइल्स, जो नेसेसरी फाइल्स है वो जनरेट कर देगा और लास्ट में ऑल डन प्रिंट कर देगा। और इसके साथ ही एक बार ये फ्लटर डॉक्टर रन कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी सारी नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीटेड है, सब पर कनेक्टेड दिखा चुका है ये। और फ्लटर प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, cd स्पेस फर्स्ट ऐप, और इसको विजुअल स्टूडियो में खोलने के लिए कमांड रन करेंगे कोड स्पेस डॉट। तो ये ऑटोमेटिकली ही विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगा प्रोजेक्ट। ये विजुअल कोड में ओपन हो चुका है और इसे रन करने के लिए कमांड है फ्लटर स्पेस रन। और अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो मोबाइल पर चलाना चाहते हैं तो आपको USB अपने मोबाइल से कनेक्ट करनी होगी। मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद आपको आपके मोबाइल के डेवलपर ऑप्शंस ऑन करने रहेंगे। डेवलपर ऑप्शंस हर मोबाइल में होते हैं और अलग अलग मेथड्स हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं हम और उसे ऑन कर सकते हैं। डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा वहाँ पर अलाउ USB डीबगिंग। USB डीबगिंग ऑन करने के बाद ये जो APK है वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी और आप उसे डिबग कर सकते हैं। और अब APK बन चुकी है और अब ये यहाँ पर एक एरर बता रहा है, पर ये एरर मेरे एंड पर है और ये एरर इसलिए जनरेट हुआ है क्योंकि सेम नेम से एक ऐप मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इस कारण से यह एरर आया है और ये एरर आपके सिस्टम में नहीं आएगा। तो अब APK जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है और आप उसे डिबग कर सकते हैं।